एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस समय आपकी पढ़ाई का अंतिम चरण चल रहा है। आप लोगों को इस समय सारी कुछ चीज़ें छोड़ के बस मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने आप को मोटिवेट रखने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी बना के रखने की ज़रूरत है, फोकस बना के रखने की ज़रूरत है पढ़ाई पर। अब ये सारी चीज़ें आएँगी कैसे? आपको आएँगी, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जो है दूसरों की स्टोरी देख के, दूसरे लोगों को देख के किसी के लाइफ़ के बारे में जान के हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और हमें लगता है कि उसकी किस्मत तो बड़ी अच्छी थी। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, किस्मत तो तभी चमकती है जब आप बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत और किस्मत का इतना मतलब ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है ना, इतना ज़्यादा इन लोगों का गहरा नाता है कि ये दोनों एक-दूसरे से अलग नहीं है, एक-दूसरे की समझिए भाई-बहन है, एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और जितनी आप मेहनत करेंगे, आपको सफलता उतनी ही मिलेगी। ये कुछ नहीं देखता है। आपकी जो सक्सेस होती है ना, ये कुछ नहीं देखती, बस मेहनत देखती है और ये कुछ नहीं देखेगी आपका रूप-रंग कैसा है, घर-परिवार कैसा है, आपका स्टेटस क्या है, कुछ नहीं। एक गरीब से गरीब व्यक्ति, कोई छोटा-बड़ा कुछ नहीं यहाँ पे होता है, जितनी मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। तो सारी चीज़ों को छोड़ के आपको लग रहा होगा कि मेरी चीज़ें बिगड़ गई, मेरी उम्र निकल गई, अभी तक हमने तैयारी नहीं की, अभी तक तो हमने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ। सारी चीज़ों को भूल के अब से मेहनत करिए और देखिए कि अब इस मेहनत का क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। आगे के 7 दिनों में, जो भी 7-8 दिन बचे हैं, उसमें आपको आपकी मेहनत का परिणाम दिखाई देगा। और क्या होता है ना कि कभी-कभी हमें अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए थोड़ा-सा दिमाग को वहाँ पे ले जाना पड़ता है। आप खुद देख रहे होंगे, पढ़ते-पढ़ते आप बड़े डिमोटिवेट हो जाते होंगे। आपको चाह रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। कभी-कभी ऐसा होता है, लो फील करता है इंसान। तो आपको ज़बरदस्ती अपने दिमाग को मोटिवेशन की तरफ ले जाना पड़ेगा। ये कैसे आएगा? लोगों की स्टोरी जान के। अच्छा, क्या होता है कि हम किसी गिने-चुने लोगों को जानते हैं, जिसका नाम हम बार-बार हमारे आँख के सामने आता है, हम उनकी स्टोरी तो जान गए, लेकिन ऐसे मतलब करोड़ों लोगों की मैं बात कर सकती हूँ जो सक्सेस है आज आज के टाइम में मतलब चमकते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत वो इंसान तो बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी हम नहीं जानते। तो ऐसे ही आज मैं एक छोटी-सी 5 मिनट की स्टोरी आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। अभी आप देखेंगे तो 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ये मेरा वादा है और वादा नहीं, दावा है। तो इसीलिए ध्यान से सुनिएगा और ये सुनिएगा कि क्या है, कुछ नहीं है, बस मेहनत है। तो ये जब ऐसे लोग कर सकते हैं, नाम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? देखिए, मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे इंसान की जो जिसकी उम्र हो गई थी 60 साल से ऊपर। लोग कहते थे कि तुम्हारी ज़िंदगी अब खत्म हो गई है, तुमको अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब समझो कि तुम्हारी सब कुछ, तुम्हारी दुनिया खत्म है, तुम ये सब करना बंद कर दो। अब ये पैसे कमाने और अपने नाम कमाने के चक्कर में बंद कर दो। बस तुम राम जपो, कहते हैं ना कि भगवान का नाम लो, ऐसा करो, तुम सब कुछ छोड़ दो। लेकिन उस इंसान ने हार नहीं मानी और सुनिए, ये भी सोचिए कि एक बार नहीं, 100 बार नहीं, हज़ारों बार उसने रिजेक्शन बर्दाश्त किए हैं। उसको ठुकराया गया है, ना किया गया है, लेकिन वो इंसान गिरा और फिर ज़ीरो से अपने आप को खड़ा किया, गिरा, ज़ीरो से खड़ा किया और ऐसा करते-करते आज दुनिया में उसे कौन नहीं जानता है, आप लोग भी नाम सुने होंगे। हाँ, मैं बात कर रही हूँ केएफसी वाले जो अंकल हैं, कर्नल सैंडर्स की। आप लोग ये नाम नहीं जाने होंगे, लेकिन केएफसी के नाम से बहुत सारे लोग जानते होंगे। भाई, इनकी इनकी जो चीज़ें होती है ना, बड़ी महँगी मिलती हैं। हालाँकि हम लोग तो ऐसे नहीं हैं ये सब खाने वाले, लेकिन जो लोग जानते हैं बहुत ही महँगी मिलती है। लोग जाने से दुकान पर कतराते हैं कि यहाँ का सामान बड़ा महँगा है, यहाँ पे हम नहीं खा सकते। तो चलिए बात इनकी कहानी थोड़ी-सी शुरू करते हैं, आप लोगों को अच्छा लगेगा। कि देखिए क्या था ना, बचपन में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। अब बचपन से ही इनको अपने घर का खर्चा उठाने का ज़िम्मा मतलब इनको मिल गया। अब इन्होंने क्या नहीं किया, बचपन से ही समझिए कि ये काम में लग गए अपने घर का खर्चा उठाने के लिए। जब थोड़े बड़े हुए तो बस भी चलाए, मतलब ड्राइविंग भी की और बस चलाने से लेके पेट्रोल पंप पे काम किया, नौकरी की, नौकरी से निकाले गए, रखे गए, तमाम तरह के मतलब बहुत सारे बार इनको ऐसे उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में देखने को मिला, लेकिन कभी भी ये सक्सेस नहीं हो पाए। फिर जब ये सब बहुत ज़्यादा लाइफ़ में इनकी प्रॉब्लम आती गई, तो ये सोचे कि अब हम अपना कुछ करना चाहिए। तो ये अपनी रेसिपी जो होती है ना, कि ये नॉन-वेज की जो रेसिपी होती है, ये सोचे कि अब इसको हम बनाएँगे अपना खुद से और इससे हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी कुछ पलट जाए। तो जब ये अपनी रेसिपी बनाए, तो ये जब होटल-वोटल में लेके जाते थे अपनी रेसिपी को, तो वहाँ से इनको खदेड़ दिया जाता था, भगा देते, उठा के फेंक दिया जाता था इनकी रेसिपी को। कोई देखने को तैयार नहीं था, सुनने को तैयार नहीं था, ऐसा किया गया। लेकिन ये इंसान हार नहीं माने और ऐसा करते-करते आज की डेट में आप खुद जान सकते हैं कि दुनिया भर में इनके ब्रांचेज़ हैं, दुनिया भर में इनका नाम है, कौन नहीं जानता केएफसी को। और मतलब सोचिए कि कोई दूसरा इंसान होता जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, कहते हैं ना कि हज़ारों बार रिजेक्शन के बाद इंसान टूट जाता, छोड़ देता सब कुछ। लेकिन वही बात है कि ये इंसान लगा रहा और आज भी नाम कर रहा है। तो मेरे लिए भी ये नई स्टोरी थी, मैंने नाम तो सुना था लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इस तरह से है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये कि क्या है ना कि आप लोग भी जो सोचते हैं कि एग्ज़ाम में मेरा पेपर पहले वाला खराब हो गया है, मेरी उम्र निकल चुकी है, लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं खत्म हो चुके हैं, अब अपने अच्छा जानते हैं क्या होता है? मेरे साथ भी ऐसा है, लोग कह रहे हैं ना कि अपने बाल-बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। मुझे तो नहीं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ़ में कर चुकी हूँ। जैसे जो थोड़े उम्र
उम्र वाले लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको लोग सजेशन ये देते हैं कि अब अपने लिए ना मत सोचो, अपने बाल बच्चों के लिए सोचो। अब तुम्हारी उम्र जो थी वो गई, अब अपने आगे वाले जनरेशन के लिए सोचो। अब सोचिए कि लोग अभी से आपको मृत घोषित कर दे रहे हैं एक तरह से, कि आप जिंदा लाश हो, आप कुछ नहीं कर सकते, अपने बच्चों के लिए देखो। अरे भाई, काहे नहीं देख सकते? अगर हम फॉर्म भरने के लिए, भगवान ने हमें इतनी क्षमता प्रदान की है कि अगर हम फॉर्म भर सकते हैं, तो फिर फॉर्म क्यों भरे? फिर हम फॉर्म क्यों भरे? सरकार हमसे क्यों भरवा रही है और हम क्यों भरे? क्या टाइम पास करने के लिए? क्या यही सोचने के लिए कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये सोचने के लिए? या फिर दूसरों का देख देख के, सक्सेस देख देख के, मतलब अपने आप में चिढ़ने के लिए, जलने के लिए, और फिर अपने आप में एकदम से इरिटेट होने के लिए कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम फॉर्म भरे थे? नहीं, हम मेहनत करने के लिए किए थे। हम फॉर्म भरे हैं तो इसलिए किए थे कि हमें कुछ करना है, मेरी नौकरी एक बार किसी तरह से लगे, इसलिए हम फॉर्म भरे थे। और जब सरकार हमें एक मौका दे रही है, तो फिर हम ऐसे लोग जानते हैं बहुत डिमोटिवेट करते हैं। कुछ लोग जो अपने कुछ नहीं कर पाता है ना, वो दूसरों को बहुत डिमोटिवेट करता है। तो आप लोगों को ऐसे लोगों से सीख मिलनी चाहिए, जैसा जिसका मैंने बताया केएफसी वाले अंकल का, कि आप लोगों को देखना चाहिए। और ऐसे तमाम, मैंने कहा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं। हर एक सक्सेस इंसान जो आ जाए, उसके पीछे की स्टोरी है, स्ट्रगल वाली स्टोरी है। और वो इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता है, तब भी वो उठ के खड़ा होता है। अब जैसे मेरे क्या ना, कि वीडियो पे कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, कुछ लोग नहीं, अरे सभी नहीं करते, एक दो कमेंट। आज ही जैसे था, कल वाली वीडियो या परसों वाली वीडियो था, कोई याद नहीं आ रहा है मुझे, मैं तो तुरंत ब्लॉक कर देती हूँ ऐसे लोगों को, क्योंकि दोबारा कमेंट फिर आ ही नहीं पाएंगे। अब ऐसे लोगों को अच्छी चीज भी बताओ ना, तो उनको खराब लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए रहते हैं। तो दूसरा कोई अगर सक्सेस हो गया है, आपको अच्छी चीज बता। और सबसे बड़ी बात है हमारे देश में ना, मेल और फीमेल वाली बात है, कि एक महिला होगी कैसे कर सकती है, एक महिला होगी ऐसे कैसे बता सकती है, ये हमें कैसे ज्ञान दे सकती है। ऐसे ये आज भी है, आज की डेट में भी आप लोग देख रहे होंगे ना, ट्यूषा शर्मा का केस है, या और भी पता नहीं कौन कौन लड़कियों का ऐसा ऐसा केस आ जा रहा है, कि आप देख रहे हैं ना क्या हो रही है स्थिति। तो इसलिए सारी लड़कियों, महिलाओं, जाग जाओ अब से भी। और मैं तो भेदभाव यहाँ पे, मैं तो सबके लिए, जानते हैं कि टिप्स मैं तो सबको देती हूँ, बराबर रूप से सबको देती हूँ, कि मुझे तो ये अच्छा लगता है कि सभी आगे बढ़े। और देखिए, एक मैं बात बता दूं, कि जो दूसरों की सक्सेस से चिढ़ता है, जो दूसरों की सक्सेस देख नहीं पाता है, वो इंसान कभी भी सक्सेस नहीं हो पाता है। तो सबसे जरूरी है ना, कि अपने आप को हम इस तरह बनाएं कि अगले की सक्सेस को देख के, अगला अगर अच्छा बात कर रहा है तो उसको हम अप्रिशिएट ना कर पाए, तो कुछ ना करें, बल्कि आगे बढ़ जाएं। लेकिन ऐसा भी ना करें कि अगले को लगे कि ये कहाँ से आ गया। तो ऐसी चीज है। और आप खुद सोचिए, जैसे मैनिफेस्टेशन में क्या सिखाया जाता है, कि आप जिस चीज से नफरत करते हो, वो चीज आपके पास कभी नहीं आने वाली है। इसलिए अच्छे विचार पहले रखो। तो अगर आप, कोई आगे बढ़ गया है ना, कोई अच्छा कर लिया अभी लाइफ में, कोई स्ट्रगल के बाद इतना कर लिया, कोई अच्छी राय आपको दे रहा है, तो आप चिढ़ रहे हो, तो यानी कि आपको उसके सक्सेस, उस इंसान से, तो उस इंसान को आप नहीं जानते हो, लेकिन उसकी सक्सेस को आप पहचानते हो, उससे आपको नफरत है, उससे आपको जलन है। तो फिर वो चीज जिससे आप नफरत करेंगे, वो चीज तो आपके पास आने से रही, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। तो इसलिए मैनिफेस्टेशन को भी ध्यान में रखिएगा। और मैनिफेस्टेशन इस समय बहुत काम करने वाला है, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी, जो इस समय जादू के रूप में काम करेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये ना, ये सब चीजें लास्ट मोमेंट में करने वाली होती हैं, और बड़ी कारगर चीजें होती हैं। भाई मैंने तो किया है, और आज के डेट में मैं जो चाहती हूँ मैं वो कर पाती हूँ। ये सारी चीजें बस वही कहते हैं, ऊपर वाले की कृपा है। कुछ भी कोई कहता रहता है, मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि मैं अगले को इस प्रपंच में पढ़ूं या रिप्लाई दूं या कुछ भी करूं। अपना काम करते रहिए, बस तमाशा देखते रहिए, है ना। कहने वाले तो किसी को छोड़ते नहीं है। तो इसीलिए अगर दूसरों को आप सुनेंगे, तो अगला कभी नहीं चाहेगा कि आप कुछ अच्छा कर पाए। इसलिए आप अपना देखिए, और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए ये अंदर से मोटिवेशन आता है कि अब तो कुछ और अच्छा करके दिखाना पड़ेगा। जब मुझे भी कोई कहता है कुछ ना, तो मुझे और भी अंदर से मोटिवेशन आती है कि अब तो और कुछ अच्छा करने की जरूरत है। यानी कि कुछ लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे इंसान आगे बढ़ रहा है, तो और अच्छा करने की जरूरत है। तो ऐसे लोगों को आप रोक नहीं सकते, लेकिन अपने आप को आगे बढ़ने से भी आपको रोकना नहीं चाहिए, है ना। अगला जो काम कर रहा है उसको करने दीजिए, आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, आप अपने काम को प्रभावित मत करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही मोटिवेट अपने आप को रखेंगे। लास्ट मोमेंट में देखिए, मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे पढ़ाई पढ़ाई आप तभी कर पाएंगे जब अंदर से आपकी प्रेरणा बनी रहेगी। आप मनोविज्ञान पढ़े होंगे, बीएड किए होंगे, तो मनोविज्ञान उसमें एक प्रेरणा चैप्टर ही था, कि मोटिवेशन में इंसान, एक माँ को प्रेरणा होती है तो वो रात रात भर अपने बच्चे के लिए जग जाती है, जग पाती है। कहाँ से, क्यों नहीं नींद आती है? वैसे तो हम लोग इतनी नींद आती है। तो इसी तरह से अंदर से अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा, तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे। ये सारी चीजें ना, अपने इमोशन को बीच में लाना बहुत ही जरूरी है। अपने जो भी चीज आप पाना चाहते हैं, तभी आप कर पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार आज आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत तेल लगा लिया है, और बहुत गर्मी भी हो रही है, क्योंकि मैंने फैन ऑन नहीं किया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और आप लोग अपना कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई देने का प्रयास करूँगी वीडियो के माध्यम से और आप लोग शेयर करिएगा मेरी वीडियोज़ को ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।